स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा सा निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने कर दिया उनका स्वागत है और नहीं किया उनका भी स्वागत है। अब हम बातचीत करेंगे उपराष्ट्रपति टॉपिक के बारे में। कल भी हमने उपराष्ट्रपति टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। आज पुनः हम शेष बचा हुआ जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपराष्ट्रपति टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ में ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना है। इसी क्रम में मैं बातचीत करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में 3 बातों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो नंबर 1 पे मिलता है कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो वो किसको देता है, किस प्रकार देता है। इसके अलावा उसको पद से किस प्रकार हटाया जाता है। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उसका त्यागपत्र, उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मैं बातचीत करूंगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के बारे में। अनुच्छेद 67 में हमने पहले पढ़ लिया कि 3 बातों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 3? पहला मिलता है कार्यकाल का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। नंबर 2 पे बात करें पद से हटाना, या मैं इसे यहां लिख दूं त्यागपत्र। त्यागपत्र, कौन सा पत्र? त्यागपत्र। और नंबर 3 पे बातचीत करें तो पद से हटाना, पद से हटाना। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किन बातों का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में 3 बातों का उल्लेख मिलता है: कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाना। अगर बातचीत करें कार्यकाल के बारे में, सामान्य रूप से उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का माना जाता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या 5 वर्ष का एक बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद में वो 5 साल तक अपने पद पे बना रहता है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि सामान्यतः 5 वर्ष का माना जाता है। तो त्यागपत्र दे सकता है क्या पहले भी? हाँ, वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देता है और अपने पद से मुक्त हो जाता है। अगर किसी कारणवश वो अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया जाता है और वो अपने पद से मुक्त हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सामान्यतः कार्यकाल भी 5 साल का होता है और वो त्यागपत्र भी नहीं देता है। अब उसको हमें पद से हटाना है। हटाने की क्या प्रक्रिया है? हटाने की प्रक्रिया ऐसी है कि हटाने से पहले उपराष्ट्रपति, हमें पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए जो इनका हटाने का जो संकल्प है, जो प्रस्ताव है, वो पहले राज्यसभा में लाया जाता है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया जानने से पहले 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं और साथ साथ में लिख भी लेते हैं कि इनके बारे में क्या जानकारी है। साथियों, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल में हम यह लिख लेते हैं 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। कौन सा पत्र? त्यागपत्र दे सकता है, दे सकता है। और कोई पत्र नहीं देगा भाई, त्यागपत्र ही देगा। अब पद से हटाना, मैंने आपको कहा कार्यकाल भी 5 साल का है और त्यागपत्र भी वो नहीं दे रहा है। अब हमें उसको हटाना है। हटाने की क्या प्रक्रिया है?
हटाने की प्रक्रिया ये है कि हमने ये कहा कि राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का कौन सा पति होता है भाई? सभापति होता है। राज्यसभा का ये सभापति होता है, इसलिए इनको हटाने का जो संकल्प है वो राज्यसभा में लाया जाता है। हम ये कहें उसको हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। क्या राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले जो उपराष्ट्रपति है उसको क्या सूचना करनी होती है या नहीं करनी होती है? और अगर करनी होती है तो कितने दिन पहले उसको सूचित करना होता है? तो साथियों, उनके खिलाफ अगर राज्यसभा में संकल्प लाया जाता है तो उसको 14 दिन पहले उनको सूचित करना होता है कि आपके खिलाफ, आपके विपरीत राज्यसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। अब हम बातचीत करें कि हमने कहा कि ये राज्यसभा का सभापति होता है और इसके खिलाफ जो संकल्प है जो पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होता है। क्या करना पड़ता है? सूचित करना होता है। ठीक है सर, कर देंगे सूचित। सूचित करने के बाद में क्या होगा? सूचित करने के बाद में ये होगा कि जैसे उसको सूचना दे दी और प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में वो जो तत्कालीन जो सदस्यों का जो बहुमत है, उस बहुमत से अगर ये जो पारित प्रस्ताव होता है, जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसको अगर पारित कर दे तो वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। अब हम यह कह देते हैं तत्कालीन सदस्यों का बहुमत से, या लिख देते हैं तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अगर तत्कालीन जो सदस्य है उनके बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया, अब क्या होगा? अब वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा उस प्रस्ताव पर सहमत हो, वो जो प्रस्ताव जो पारित किया है उस पर अगर लोकसभा ने सहमति जता दी तो उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त माना जाता है। अब यहाँ लिख देते हैं यह प्रस्ताव बाद में कहाँ जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा में यह प्रस्ताव जाएगा और लोकसभा की उसमें क्या हो जाए? सहमति हो जाए, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त माना जाता है। साथियों, मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, फिर भी क्या होता है कि मैं इतना विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ। अगर किसी प्रकार की अगर मैं जानकारी आपको गलत दे दूं या मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा दिया है या पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मैं इतना प्रखंड विद्वान नहीं हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं और मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो पेपर में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप ज़रूर बताइए। आप सभी के सहयोग से ये कक्षा संचालित हो रही है। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के बारे में। हमने कहा अनुच्छेद 67 में 3 बातों का उल्लेख है। पहला, कार्यकाल कितना माना जाता है? 5 साल। अगर वो त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है और पद से उसको हटाने, ये 3 चीज़ें, कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाने से संबंधित जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में दी गई है। हम बातचीत करें कि पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहाँ लाई जाएगी? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है
तो उसकी जो सूचना है वो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद में ये जो संकल्प है जो लाया जाता है, और लाने के बाद में क्या होता है कि तत्कालीन जो सदस्य है, जो राज्यसभा में जिस दिन संकल्प लाया जाता है, जिस दिन प्रस्ताव लाया जाता है, उस दिन जो तत्कालीन जो सदस्य है उनके बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में, और लोकसभा में जाएगा और लोकसभा ने उस पर सहमति जता दी तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। ये भारतीय संविधानीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 की कहानी है। अब हम इसी प्रकार आगे की अनुच्छेद की कहानी पढ़ेंगे। आगे इसी क्रम में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 68 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसकी पदावधि से पहले, अगर इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही करवा दिया जाता है। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वहाँ यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि अगला जो उत्तराधिकारी है वो 5 साल तक काम करेगा। शायद मेरी भी ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम ये बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 ये कह रहा है कि इसमें ये लिखा गया है कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति काम कर रहा है इसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नया जो उत्तराधिकारी है उसका चयन करना होगा। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त पड़ा है तो आपको वहाँ यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। इसमें एक मैंने ये बात इसलिए लिखी है यहाँ क्योंकि राष्ट्रपति का जब बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको 6 माह के अंदर भरना पड़ता है। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना पड़ता है अगर पद रिक्त है तो। लेकिन उपराष्ट्रपति में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम बातचीत करेंगे इसके अलावा क्या लिखा गया है। इसके अलावा लिखा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो आपको यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। ये नहीं लिखा गया है कि 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, किसी भी प्रकार की समय का प्रावधान नहीं किया गया। ये लिखा गया यथाशीघ्र आपको चुनाव करवाने। इसके अलावा ये लिखा गया है कि आपको जो नया जो उत्तराधिकारी का जो आप चयन करते हो वो 5 साल तक काम करेगा। कितने साल तक काम करेगा? 5 साल तक। अगर किसी जैसे कोई एक उपराष्ट्रपति के पद का जो पद पे अगर कोई आदमी बैठा है उसने त्यागपत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई या और कोई घटना हो गई और पद क्या है? रिक्त है, उसने 2 साल तक काम किया, फिर एक नया आदमी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 साल तक काम करेगा। नहीं, नया जो आदमी आएगा वो पूरे 5 साल तक सामान्यतः काम करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 की कहानी है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 क्या कहता है? आपने सुना होगा शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में 69 में किया गया है। अब हम बातचीत करेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगर मैं बातचीत करूं कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात रही कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में क्या लिखा गया है? उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है।
उपराष्ट्रपति की शपथ। अब हम बातचीत करेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वो किस बात की शपथ दिलाता है, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है और शपथ का प्रावधान किया गया है तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। और राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं तो वो किसकी दिलाते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। साथियों, क्लास अगर पसंद आ रही होगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मैं बिशनदान चारण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप सभी के सहयोग से ही ये क्लासेस संचालित हो रही है, आप सभी के मोटिवेशन के कारण ये कक्षा संचालित हो रही है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 दो बातें कहता है। कौन कौन सी बातें कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, किस का, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन के संबंधी अगर कोई विधि बनानी है तो संसद विधि बनाकर उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन कर सकती है। क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी संसद कोई विधि बना सकती है, एक नया कोई प्रावधान भी जोड़ सकती है या कुछ घटा भी सकती है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो संसद के पास में है। ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार पुनः चर्चा करता हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में। 70 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी संसद विधि बना सकती है, संसद कानून बना सकता है। अब ये प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधि या कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 70 हो गया। यह प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कानून कौन बनाता है, तो उसमें हमें लिखना है संसद बनाता है। अब हम लिख लेते हैं कुछ बातें, बाद में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षा में आता रहता है। हम बातचीत करेंगे अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद कानून बना सकती है, अगर संसद चाहे तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ये अधिकार किसको दिया गया है, तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। ये 2-3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा गया है। अब हम बातचीत करेंगे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के बारे में। 71 में क्या जानकारी मिलती है, तो भारतीय संविधान के 71 में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वो जानकारी यह है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का जब निर्वाचन होता है तो दोनों के निर्वाचन से संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद की जो सुनवाई है, उत्पन्न विवाद की जो सुनवाई है वो भारतीय हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी।
अगर मैं एक बार पुनः चर्चा करूं, हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के बारे में। 71 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी तो और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद में क्या बतलाता है? ये कहता है अनुच्छेद कि अगर राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन होता है और निर्वाचन से संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुच्छेद 71 के बारे में। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में उत्पन्न विवाद की सुनवाई भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। साथियों, मैंने आपको कहा प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ गया बड़ी बड़ी एग्जाम में, छोटी एग्जाम में तो पता नहीं है। ऐसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है या उनके बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 71 के बारे में। हमने साथियों आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67, 68, 69, 70, 71 के बारे में पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी अभी हमने यहाँ चर्चा की है। अब हम बातचीत करेंगे आगे। इसी क्रम में अभी मैंने ये उपराष्ट्रपति के बारे में समस्त जानकारियाँ आपको दे दी गई है। अगर किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी आपके मन में हो तो ज़रूर बताइए। एक और छोटी सी जानकारी है, वो जानकारी ये है कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का जब निर्वाचन होता है, किस किस का? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का दोनों का जब निर्वाचन होता है और निर्वाचन में अगर जो निर्वाचक मंडल है अगर वो आधा अधूरा है या उसमें अगर वो पूरा नहीं है तो उसके निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका निर्वाचन होगा। ये नहीं है कि कुछ सीटें खाली पड़ी है, कोई सदस्य अभी चुनकर नहीं आए हैं या किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई है या उसमें यह हो गया, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको निर्वाचन में किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्वाचन करवाना होगा समय पर। और इसके साथ में अगर निर्वाचन समय पर करवाना होगा तो क्या वो निर्वाचन उच्चतम न्यायालय में जाएगा या नहीं जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय में उस निर्वाचन की कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। वो अगर उसका जो निर्वाचक मंडल जो अपूर्ण है तो भी निर्वाचन समय पर होगा और सही और व्यवस्थित रूप से होगा। अगर कोई राज्य की विधानसभा भंग है या वहाँ चुनाव नहीं हुए, इस प्रकार का अगर मामला अगर पेचीदा फंस जाता है तो उस पर निर्वाचन मंडल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो समय पर ही होगा। ये साथियों आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न और साथ साथ में ये टॉपिक था। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जानकारी सही व सटीक दूँ। साथियों आप सभी का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, बना रहे। जय हिंद, जय भारत माता। विसंधान चारण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा है। अब आपसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।